सावित्री देवी, उम्र 58 साल, एक छोटे से गांव से आई हुई साधारण औरत। साधारण कपड़े, साधारण बोलचाल, साधारण चेहरा। पर इस साधारण औरत ने अपनी जिंदगी में जो किया वो असाधारण था। पति का साया बचपन में ही उठ गया था। अकेले 3 बच्चों को पाला, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर काम किया, पर बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने दी। तीनों बच्चों में सबसे बड़ा था राकेश, होनहार, पढ़ाकू, माँ की आंखों का तारा। सावित्री ने अपना सब कुछ राकेश की पढ़ाई पर लगा दिया और राकेश ने माँ को निराश नहीं किया। IIT से इंजीनियरिंग की, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, दिल्ली आ गया। दिल्ली में राकेश की मुलाकात हुई रिया से। रिया कपूर, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बेहद घमंडी। रिया को राकेश की इंटेलिजेंस पसंद आई। राकेश को रिया से प्यार हो गया। शादी हुई, पर शादी से पहले ही रिया ने एक शर्त रखी थी, माँ साथ नहीं रहेंगी। राकेश ने बहुत समझाया, पर रिया नहीं मानी। आखिरकार एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, माँ साथ रहेंगी, पर रिया के रूल्स पर। सावित्री देवी बेटे का घर छोड़ नहीं सकती थी, वो आ गईं और रिया के रूल्स शुरू हो गए। रिया ने सावित्री देवी को घर में नौकरानी की तरह रखा। सुबह 5 बजे उठो, पूरे घर की सफाई करो, नाश्ता बनाओ, बर्तन मांजो। रिया खुद 9 बजे उठती, नाश्ता तैयार मांगती, अगर चाय ठंडी हो तो चिल्लाती। सावित्री देवी चुपचाप सब करती। मेहमान आते तो रिया कहती, ये हमारी कुक है। सावित्री देवी की आंखें भर आतीं, पर वो चुप रहतीं। राकेश ऑफिस में बिजी रहता, उसे पता नहीं था, या शायद वो जानना नहीं चाहता था। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ी। रिया बोली, बीमारी का नाटक बंद करो, खाना बनाना है। सावित्री देवी बुखार में भी उठकर खाना बनाने चली गईं। राकेश को सब पता था, पर रिया से लड़ाई नहीं चाहता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ ठीक हो ना? सावित्री देवी मुस्कुराई, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूं। झूठ बोला, अपने बेटे को बचाने के लिए। पर सावित्री देवी की एक पुरानी सहेली थी, कमला, जो कभी कभी मिलने आती। कमला ने एक दिन सावित्री देवी को बर्तन मांजते देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ जानती थी जो किसी को नहीं पता था। कमला ने सावित्री देवी को अकेले में बुलाया। बोली, सावित्री, अब बता दो, कब तक छिपाओगी? सावित्री देवी ने आंखें नीची कर लीं। कमला ने कहा, तू जानती है, मैं सब जानती हूं, उस जमीन के बारे में, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, कमला, राकेश खुश है, बस यही काफी है मेरे लिए। कमला बोली, पर तू कब तक ऐसे रहेगी? तुझे पता है तू कौन है? सावित्री देवी बोली, मैं बस एक माँ हूं, पर सच इससे कहीं बड़ा था। एक दिन रिया के माँ बाप घर आए। रिया ने पूरे घर को सजाया, महंगा खाना ऑर्डर किया। सावित्री देवी किचन में थीं। रिया की माँ ने पूछा, ये कौन है? रिया बोली, अरे ये तो हमारी बूढ़ी कुक हैं, बस खाना बनाती हैं। सावित्री देवी ने सुना, उनके हाथ रुक गए। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी, चुपचाप, बिना आवाज के। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। राकेश ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े थे 3 लोग, सूट्स में, एक बड़ी सी गाड़ी के साथ। उनके हाथ में था एक बड़ा सा एनवेलप। उन तीनों में से एक ने पूछा, क्या यहाँ सावित्री देवी रहती हैं? राकेश ने हाँ कहा। सावित्री देवी किचन से निकली, हाथ में बर्तन पोंछने का कपड़ा था। उन तीनों ने सावित्री देवी को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। सबसे बड़े वाले ने कहा, माँ जी, आप यहाँ? रिया चौंकी, माँ जी? उस आदमी ने सबको बताया, ये सावित्री देवी हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जमींदार। इनके नाम पर 500 एकड़ जमीन है। इनके लेट पति ने एक बड़ा ट्रस्ट बनाया था, जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हम इनके फैमिली लॉयर हैं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माँ बाप के मुंह खुले रह गए। और राकेश ने माँ को देखा, आंखों में आंसू थे। बोला, माँ, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सावित्री देवी मुस्कुराईं, बेटा, माँ की पहचान दौलत से नहीं होती। रिया जमीन पर बैठ गई। उसे याद आया हर वो पल जब उसने सावित्री देवी को कुक बुलाया, हर वो पल जब उन्हें बीमारी में भी काम करवाया, हर वो पल जब उनकी आंखें भर आई थीं। रिया के मुंह से निकला, माँ, मुझे माफ कर दो। सावित्री देवी उसके पास आईं, उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटा, मैंने तुझे पहले दिन से माफ किया हुआ है। तू मेरे बेटे की पत्नी है, तू मेरी बेटी है। पर एक बात याद रखना,
इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद रिया बदल गई। दोस्तों, सावित्री देवी ने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। उन्होंने चाहा होता तो पहले दिन ही सब बता सकती थीं, पर उन्होंने सब्र किया, चुप रहीं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थीं, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहती थीं कि उनकी बहू का असली किरदार क्या है। दोस्तों, घमंड हमेशा एक दिन जरूर टूटता है और सब्र हमेशा एक दिन जरूर फल देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल You रखो must अपना always और check अपनों the का। aroma before adding it to the garam masala. It should smell earthy, like this. And then she actually believed it. Oh, stop it, Rakesh. Ma, you should tell him about the time he fell into the pool. Yes, yes, that was hilarious. Ma, please forgive me. I was wrong. It's okay, my son. You have my blessings. Here are the mugs. Who's winning? I am, but Dad says he's about to make a comeback. We'll see about that. Thanks, babe. Gently, like this, Riya. The roots need space to breathe in the new soil. And then he realized the goat had eaten his passport. Oh, no, not the passport. That is hilarious. Where did you hear this?